टुनिसा क्लासेस एट यूके। आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी में परिवहन। ठीक है, तो परिवहन के साथ ही हम आपका क्लोज कर देंगे ज्योग्राफी। तो हमारे लगभग आज जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। 215 क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी के अभी करवाए हैं। इसमें हमने कुछ जो लिस्ट होती हैं जैसे जलधाराएं हैं, संधियां हैं, वो अभी आपको करवाई नहीं है, तो उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद हम आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आज ही ज्योग्राफी का लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें आपका जल संधियाँ, जलप्रपात वगैरह वगैरह चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। जो आपका NH-44 है ये पहले क्या था? आपका NH-1 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 था, सॉरी नेशनल हाईवे 7 था, NH-7 था पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अभी NH-44 हो चुका है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, यानी जम्मू कश्मीर से आपका तमिलनाडु तक है। ठीक, लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस में स्थित है? तो जवाहर सुरंग आपकी है NH-44 में स्थित है। और अगर दर्रे की बात की जाए तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है आपके, और ये जम्मू कश्मीर में आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, लंबाई है 9.2 किलोमीटर, और ये भी आपका NH-44 में ही है। चेनानी नासरी सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, NH-44 में चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु, केबल ब्रिज कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा केबल सेतु है आपके गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, और ये है आपके NH-8 पर। ठीक है, और NH-8 के ये अहमदाबाद मुंबई वाले खंड पर है। अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो NH-8 का जो अहमदाबाद मुंबई खंड है उसमें आपका ये जो केबल सेतु है गुजरात में वो स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-118, NH-118, NH-548 भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। NH-118 झारखंड में है, और NH-548 आपका महाराष्ट्र में है। लंबाई इनकी कितनी है? 5 किलोमीटर है। दो छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं? ये दोनों मिलते हैं आपके झांसी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान काफ़ी समय से नंबर 1 बना है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपका केरल है। लंबाई वाला सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, और घनत्व वाला कौन सा है? केरल है। मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित है? मैत्री सेतु आपका है फेनी नदी पर, और ये त्रिपुरा एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है जो मैत्री सेतु फेनी नदी पर है। इसे हम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसे हम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मैत्री सेतु को। और ये अगर पूछ लिया जाए तो ये त्रिपुरा में सबरूप, ठीक है, त्रिपुरा में कोई जगह है सबरूप, और बांग्लादेश में रामगढ़ जो चटगांव के पास में है, तो ये इनको जोड़ता है। ठीक है, सबरूप और रामगढ़ के बीच में है, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में है, मैत्री सेतु है फेनी नदी पर। चलिए नेक्स्ट है, और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु की लंबाई है। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया? 2017 में। 2016 के तक क्या होता था? रेल बजट और आपका जो केंद्रीय बजट होता था अलग अलग पेश किया जाता था। और सबसे पहले रेल बजट कब पेश किया गया था? 1921 में, शायद एक वर्ष कमेटी के आधार पर इसको रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। ठीक है, और 2017 में दोनों क्या हो गए? आपस में मिला दिए गए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका कोलकाता में 6 मार्च 2024 को शुरू की गई पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ की गई? कोलकाता में।
नेक्स्ट है अगरतला अखौरा अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग किस देश से गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका बांग्लादेश से। अगरतला अखौरा ये आपका अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग, ठीक। और इससे किया हुआ है ना कोलकाता से जो, और जो ये दूरी है ये है तो अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग, ये इसका जो अधिकांश भाग है बांग्लादेश में पड़ता है। और जोड़ता कहाँ से है? ये जोड़ता है कोलकाता से अगरतला को, ठीक है, क्योंकि बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है ना, तो जोड़ता तो ये कोलकाता से अगरतला को है, लेकिन इसका जो बीच का पार्ट है बांग्लादेश से गुजरता है और अधिकांश भाग इसका बांग्लादेश से ही गुजरता है। जोड़ता किसको है? कोलकाता से अगरतला को जोड़ता है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय रेल मार्ग कौन कौन से हैं? तो विश्व विरासत सूची में जो भारत के रेल मार्ग हैं वो हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ठीक है। तो ये 4 हैं जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए रेल मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये बैराबी है मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा राज्य रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो सिक्किम जो आपका रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। ये आपका 2023 तक की जानकारी के हिसाब से जो सिक्किम था वो रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सोलर एनर्जी से चलता है तो वो है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सोलर एनर्जी से चल रहा है। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? तो ये आपके टाटा समूह के पास है एयर इंडिया का स्वामित्व। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। और ये कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है, ठीक है। सबसे गहरा है और प्राकृतिक है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आपके कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है। किस बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह कर दिया गया? तो जो आपका एन्नौर बंदरगाह है इसे कामराज बंदरगाह कर दिया गया और ये भारत का कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला बंदरगाह है। कंपनी के रूप में पंजीकृत आपका पहला बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? कामराज बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? V.O. चिदम्बरनार तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है। भारत का पहला निजी और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो मुंद्रा बंदरगाह है भारत का सबसे पहला निजी और कंटेनर बंदरगाह, जो कहाँ है आपका? गुजरात के कच्छ जिले में है। तो अगर राज्य की बात की जाए तो गुजरात राज्य में है, कच्छ जिले के मुंद्रा के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तो देश की पहली निजी ट्रेन है आपकी तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस है भारत की पहली निजी ट्रेन, ठीक। और ये कहाँ चली गई? ये चलाई गई आपके लखनऊ और नई दिल्ली मार्ग पर, ठीक। लखनऊ और नई दिल्ली मार्ग पर देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस चलाई गई 2019 में। कांडला बंदरगाह का नया नाम कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है। अब किस बंदरगाह का नाम कौन सा है, कहाँ पर ये बंदरगाह है? ये जो आपको छोटी छोटी लिस्ट आती है ना, इनके जो एक शेड्यूल बनते हैं, ये आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और कल से हम आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चलते मिलते आपसे नई क्लास में।